तो बच्चों को सनातन संस्कृति का अगर ज्ञान देना है तो उनको सबसे पहले 5 सूत्र पे आधारित होना पड़ेगा। तो 5 सूत्र है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव। बोलने वाले साधु है, हमारी बात का बुरा ही लगेगा, हमारी बात का जनता को बुरा ही लगेगा, लेकिन समझने वाला जो गुरुमुखी होगा वो हमारी बात को बड़े प्यार से समझ लेगा, मीठी मान लेगा। आप किस बात पे ये विवाद करा रहे हो? अगर आपको हिंदू राष्ट्र ही बनाना है तो जैसे KG 1 से बच्चे को इंग्लिश पढ़ाई जाती है वैसे ही बचपन से बच्चे को संस्कृत विद्या का पठन कराया जाए, अपने आप अपना देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जी अपने भारत का कहना था मान और मर्यादा, जो अभी सब भूल चुके हैं, मॉडर्न ज़माना हो चुका है। अब ऐसे कपड़े पहनती है बच्चियाँ तो उनके घर में जब वो ऐसे कपड़े पहन के घूमती है तो उनके माँ बाप नहीं सुन देख रहे। हाँ, अपनी संस्कृति क्या है। हाँ, तो आपका वीडियो कम लोगों को पसंद आएगा, कम लोग लाइक करेंगे, लेकिन जो हंसी मजाक होगा, हाँ, कुछ नुमाइश होगी तो दुनिया उसको ज़्यादा देखेगी, ज़्यादा लाइक करेगी। समझ रहे हो? बहुत कड़वा बोलने वाला साधु हूँ मैं। ये हमारी संस्कृति मर चुकी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। राधे राधे, हरे महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि अभी आप मैं जिन संत के दर्शन करवाने वाला हूँ वो जैसे जूना अखाड़े से जुड़े हुए उनके मैं दर्शन करवाने वाला हूँ, या आवान अखाड़े से, ये मुझे कंप्लीट जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर रहते हैं, उनके दर्शन और सत्संग लूँगा। साथ साथ शायद तक उनकी बात सभी कह रहे हैं कड़वे बोलते हैं, कड़क बोलते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, हम उनके पास चलते हैं। लेकिन प्रयागराज कुंभ की झलक में दिखाऊंगा पहले, फिर महाराज जी के पास जाता है। एक संत के दर्द पहले सुन लेते हैं। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा पे कुछ संतों के दर्शन के साथ साथ कुछ संतों की समस्या भी दिखा रहा हूँ, संतों को किस प्रकार परेशान किया जा रहा है वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दोनों दिखाना चाहिए या एक तरफा ही दिखाना चाहिए? मन की बात कहना सच होके। अभी मैं संतों के सत्संग लूंगा, उनके ज्ञान की बात लूंगा और संतों के दर्शन भी करवाऊंगा। प्रणाम करता हूँ दंडवत गुरु जी के चरणों में। सभी हम गुरु मूर्ति के बालक गुरु, और हमें अधूरा ज्ञान ये कहते हैं ना विष के बराबर हो चुका है। हम इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं, गुरु जैसी बात नहीं कर। ये बड़ा कड़वा सत्य है। कैसा कड़वा सत्य? अगर आपका नाम शर्मा जी, आप बुद्धे हो, तो हमने आपको ऐसा कड़वा एक अनूठा सवाल पूछ लिया जिसे पूरा देश झंडा लेके घूम रहा है, हम सनातनी है नहीं? सत्य सत्य वचन। आप शर्मा जी हो, बुद्धे हो, तो हमने आपको ऐसा सवाल पूछ लिया कि आपको नोक की तरह चुभ गया हो, है ना? लेकिन ये पता अब जब वो एजेंडा लेके झंडा लेके जब पूरा संसार घूम रहा है, जब उसको सही बात का ज्ञान नहीं है तो सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? आने वाली युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति का ज्ञान कैसे देंगे? जी। वो किस मार्ग पे चलेगा? सब बोल तो रहे सनातन, सनातन का मूल आधार क्या है? जी। किस चीज़ को सनातन कहोगे आप? असली में गुरु जी हम कहते हैं कि हिंदू, देखो, ना कोई धर्म है ना कुछ है, एक ही है सनातन धर्म, है ना? उसी को सनातन धर्म कहा। और सनातन धर्म में दो एक चीज़ है, स्वयं का कर्म ही स्वयं का धर्म है। स्वयं का कर्म ही स्वयं का धर्म है। किसी भी प्रकार का आप कर्म करोगे तो उसमें दो है। अच्छा। दो चीज़, या तो धर्म होगा या तो अधर्म होगा, है ना? तो परमात्मा ने आपको सोचने के लिए बुद्धि दिया है। जी। है, दिया है। एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है जी, है कि नहीं? सत्य वचन। तो इंसान आजकल क्या है, एक ही वित्त मत पर जी रहा है। अब तुम जो भी कर्म करते हो ना, अगर धर्म का सोच के कर्म किया जाए, उसको सच्चा कर्म किया जाए तो धर्म कहलाएगा। तुमने किसी का गलत किया तो अधर्म कहलाएगा। जी। सनातन वही होगा जो जीव मात्र पे दया रखता है, हाँ, कभी किसी का गलत नहीं करता, परोपकारी बन के रहता है। इस सनातन के गुण नहीं है सब। जी गुरु जी। हैं, मुख से बोलना तो अच्छा सब बोल देते, लेकिन अभी जाने के बाद तुम्हारी बुराई करेंगे, ठीक है ना? जी गुरु जी। सनातन के ये सब गुण है। सनातन के हमारे अनुभव के हिसाब से, हम तो छोटे बालक है, हमारे सनातन की संस्कृति के हिसाब से अगर मूल जो उसका बेसमेंट बोलते हैं ना, पाया, जी जी, बच्चों का,
तो बच्चों को सनातन संस्कृति का अगर ज्ञान देना है तो उनको सबसे पहले 5 सूत्र पे आधारित होना पड़ेगा। 5 सूत्र। हाँ, जो बचपन में आपको पढ़ाए गए, है ना, जी। सब बोलते हैं, सबने पढ़े हैं, लेकिन उसका अमल कहीं नहीं है। तो 5 सूत्र है: मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव। पहले गुरु परमात्मा माता पिता है, तो हमारा सनातन धर्म में सबसे सर्वोपरि माता पिता की सेवा बताई गई है। वही हमारे लिए सबसे प्रथम गुरु भी है, परमात्मा भगवान स्वयं परमात्मा भी है। हाँ, दूसरे अतिथि आचार्य देव, जो आपको पढ़ा लिखा के शिक्षित करते, समाज के लायक बनाते हैं, है ना, समाज के लायक बनाते हैं, उनकी इज्जत, उनकी सेवा। चौथे नंबर पे अतिथि। तो हमारे सनातन संस्कृति में है कि हमारे द्वारे पे आया हुआ इंसान जो एक नारायण स्वरूप है, न जाने कौन से रूप में नारायण आ जाए, अवतार, बड़ा अवतार होता था सनातन संस्कृति में, है ना। ये सब सनातन संस्कृति के गुण हैं। जैसे और पंचम में गुरुदेवो नमः। तो गुरुदेव होता है तो हर सनातनी को गुरु धारण करना चाहिए, और जब वो गुरु धारण करता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। अच्छा। हाँ, गुरुजी ने जैसे 5 मार्ग बताए, हमारे जीवन को सार है, ये कह सकता हूँ, जैसे हमारे जीवन की नींव है इस तरह से। उसके बगैर हम हमारा जीवन जी ही नहीं रहे हैं। असलियत में हम जो कर रहे हैं वो किस प्रकार सही है, किस प्रकार गलत है, ये आप निर्धारित करें। लेकिन गुरुजी ने जो बात कही है, हमें एक बार तो सोचना चाहिए कि इन बातों पर अमल करना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को 2 बार जरूर देखना। गुरुजी से मार्गदर्शन मिला है। गुरुजी से आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान स्वयं आशीर्वाद देने नहीं आएगा। आप सच्चे हृदय से सुबह में माता पिता की सेवा करके आशीर्वाद लो, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो परमात्मा के आशीर्वाद से भी बढ़कर है, वो स्वयं भगवान का आशीर्वाद होता है। लेकिन आजकल के बच्चे माता पिता की सेवा करने को राजी नहीं है, समझ में ही नहीं है किसी को। वहीं से संस्कृति भूले हुए है। अच्छा। हाँ, सबसे पहले संस्कृति आता है जिसने हमें जन्म दिया, उसकी सेवा, उसकी सेवा, है ना। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपको बोलते, बोले आपको पता नहीं चलता है, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं शादी होने के बाद। गुरुजी ने कहा है आज की सबसे बड़ी सेवा। एक था बच्चा जो राम पिताजी के एक वचन पे 14 वर्ष का वनवास भोगा। हाँ, एक था वो भाई जिसने 14 साल का राज मिलने पर भी बगैर भाई की चरण पादुका रख के, है ना, राज शासन किया। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है जो आजकल हम भूल गए, मर्यादा। गुरुजी ने बड़ी बात की, हमें सबसे पहले हमारी मर्यादा ध्यान रखनी चाहिए। हमें भगवान की सेवा करने से पहले सबसे पहले माता पिता की सेवा करनी चाहिए। देखो, जब तक माता पिता दुखी है, जब तक गुरु दुखी है, तब तक आप कितने भी सेवा धर्म कर्म कर लो, लेकिन वो परमात्मा तक नहीं पहुंचते, वो सब विफल है। अच्छा। हाँ, वो दिखावा है दुनिया को, वो सेवा नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है, वो सेवा नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है, बड़ाई है कि मैं ये कर रहा हूँ, नाम बनाने के लिए है ना। सेवा तो उसकी फलीभूत होती है जो माता पिता को सुखी रख के आता है, गुरु वचन का पालन करता है और गुरु के कहने पे वो सेवा धर्म कर्म करता है, उसी की सेवा फलीभूत होती है, उसी का फल मिलता है। भला ही गुरुजी ने अगर एक बात कही है, किसी को बुरी जरूर लग सकती है, जो बड़े धनवान। तो कड़वा बोलने वाले साधु है, हमारी बात का बुरा ही लगेगा, हमारी बात का जनता को बुरा ही लगेगा, लेकिन समझने वाला जो गुरुमुखी होगा वो हमारी बात को बड़े प्यार से समझ लेगा, मीठी मान लेगा। जैसे साथियों, जैसे करेला कड़वा कितना होता है, लेकिन वो हमारी कितना गुणकारी होती है। कभी कभी बच्चों को दवा दी जाती है, कड़वी कितनी होती है, माँ ही जान सकती है वो कितनी बीमारियों को काटेगी। उसी प्रकार संत महात्मा हमें कड़वा बोलते ना, हमारे हित के लिए बोल रहे, हमारे कल्याण के लिए बोल रहे। और महाराज जी ने कहा ना, गुरुमुखी होगा उसको तो समझ आएगा। जो मनमुखी घूम रहे हैं, जो अपनी मर्जी के मालिक है, उनको साहित्य की ज्ञान की बातें ऊपर से जाएगी या बुरी लग सकती है। और एक कड़वी बात हम जरूर बोलेंगे, ये हिंदू राष्ट्र में जितने भी बड़े अधिकार नेता लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन तक ये मेरी बात जरूर पहुँचे। हाँ, हम श्री शंभू पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा
अखाड़े से है। मेरा नाम केशवानंद पुरी है, सन्यासी नागा साधु है हम। हमारे गुरुजी का नाम थानापति ममलेश्वर पुरी जी है। हमारी बात का सभी हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं, जब हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, भारत है, तो उसको आप क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे जब वो है ही हिंदू राष्ट्र, जब वो है ही भारत भूमि, है ना, है ही वो भारत भूमि। आप किस बात पे ये विवाद करा रहे हो? अगर आपको हिंदू राष्ट्र ही बनाना है तो जैसे KG 1 से बच्चे को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, वैसे ही बचपन से बच्चे को संस्कृत विद्या का पठन कराया जाए, अपने आप अपना देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आज हमारे युग में बोल रहे ये हमारा कल नया वर्ष गया, अब किसी को मालूम नहीं है हिंदू का नया वर्ष कब होता है। वसंत पंचमी को। जरूर, हमारी कौन सी संवत चल रही है। हाँ, जो संस्कृत पढ़ेगा तब उसको ये सब ज्ञान होगा ना। काय का हिंदू राष्ट्र बनाओगे जब? हाँ, तारीख, महीना, साल सब आप अंग्रेजों के चल रहे हो। पहले तो ये सब बदलो, अपने हिंदू राष्ट्र को अपने हिंदुत्व के विक्रम संवत के हिसाब से चलना चाहिए, तारीख वगैरह तिथि के हिसाब से चलना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई में संस्कृत का पठन कराया जाए, अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाए। जय हिंद, जय भारत। महाराज जी ने बड़ी बात की है, प्रशासन को और हमारे योगी आदित्यनाथ को भी कहेंगे, जो बहुत सारी सरकारें हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस बात को उठा रहे हैं, तो महाराज जी ने उनको एक बार सोचने पे मजबूर किया है। नहीं, वो अपने इलेक्शन के वो मामले में वो एक दूसरे को बातें उठा के अपना एजेंडा चला रहे हैं। बाकी ये सत्य सनातन धर्म की बात है। अगर सत्य सनातन धर्म को आगे ले जाना है और हिंदू राष्ट्र में सनातन संस्कृति को जीवंत रखना है तो आपको पढ़ाई में संस्कृत कंपलसरी करना पड़ेगा, तभी बच्चों में ज्ञान आएगा संस्कृति का। वरना वो तो अंग्रेज बने पड़े हैं, फिरंगी बन गए, जींस पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, घूमते मजे करते हैं, है ना, अपनी संस्कृति भूल चुके हैं। जैसे महाराज जी ने फैशन को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, महाराज जी थोड़ा वापस इस चीज को विस्तार से बताइए। ये समाज का एक दीमक बन चुकी है, मैं मानता हूँ। अभी हमारे भारत में सबसे और तो अपना गहना था मान और मर्यादा। जी, अपने भारत का गहना था मान और मर्यादा, जो अभी सब भूल चुके हैं। मॉडर्न जमाना हो चुका है। अब ऐसे कपड़े पहनती है बच्चियाँ, तो उनके घर में जब वो ऐसे कपड़े पहन के घूमती है तो उनके माँ बाप नहीं देख रहे। हाँ, अपनी संस्कृति क्या है? माता बहनें बड़ी मर्यादा लाज शर्म में रहती थी, सत्य वचन है। यह हमारा गहना था। वो सब भूल चुके, अभी सब मॉडर्न फिरंगी बन रहे। जैसे गुरुजी ने कहा, अभी ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये हमारे हित के लिए नहीं है, देश के हित के लिए नहीं है। शरीर का और मान मर्यादा हमारा गहना था, और पश्चिमी जो अंग्रेजी देश थी शरीर की नुमाइश उनका गहना था, है ना। आपने देखा होगा छोटे कपड़े पहनना, ऐसा करना, वो विदेशों में चलता था, यहाँ नहीं। यहाँ तो बड़े ढंग के कपड़े, बड़ी मर्यादाशील संस्कृति थी। जो अंग्रेजों ने आके यहाँ की संस्कृति भंग कर दी, यहाँ की संस्कृति वो ले गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज संस्कृत कंपलसरी है, वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं संस्कृत, वहाँ के बच्चे कथा करते हैं, हवन करते हैं, होम करते हैं। हमारे यहाँ के बच्चों को कुछ नहीं आता। सोशल मीडिया अपनी जगह है, वो एक सुविधा के लिए बनाया गया हुआ है ना, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है ना। और दुरुपयोग किस प्रकार से? जैसे अभी आप वीडियो बना रहे हो हमारा, जी ठीक है, आप ये वीडियो बना के रखोगे, दुनिया देखेगी, उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करेगी, जी, है ना। अगर यही चीज़ कोई अश्लील बना के रखेगा, है ना, तो आपका वीडियो कम लोगों को पसंद आएगा, कम लोग लाइक करेंगे। लेकिन जो हंसी मजाक होगा, हैं, कुछ नुमाइश होगी, तो दुनिया उसको ज़्यादा देखेगी, ज़्यादा लाइक करेगी। समझ रहे हो? बहुत कड़वा बोलने वाला साधु हूँ मैं। ये हमारी संस्कृति मर चुकी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो, संतों में बात कहने की हिम्मत तो होती है कोई संतों में, लेकिन महाराज जी ने कहा है ये सत्य वचन है। कहीं नहीं कहीं आप अंग प्रदर्शन हो, या कॉमेडी हुई, या क्लाइमैक्स हुआ, या गाने हुए, उसको बढ़ावा मिलता है। आध्यात्मिक सत्संग है ये, 8 साल के बच्चों को लेके और चाहे 80 साल का बुजुर्ग एक साथ देख सकते हैं। ये ऐसी सत्संग लाने की, धर्म की यात्रा की कोशिश रहती है, संतों के चरणों के दास की कोशिश रहती है। लेकिन फिर भी आध्यात्मिक में मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी है, मेरे लड़कियाँ हैं, लड़का भी है, मैं जब बड़ा हूँगा तो मैं ऐसा शर्मिंदा ना हूँ कि मैं उनके साथ मेरा ही वीडियो ना देख पाऊँ। ऐसा आप ना करो कि आप अपने बच्चों के साथ अपना वीडियो ना देख पाएँ।
महाराज जी चाहे सत्य बोला है, किसी प्रकार कड़वा लगे तो हम सिद्ध भूमि गिरनार के रहने वाले साधु है, गुजरात जूनागढ़ गिरनार, जहाँ गुरुदत्त महाराज की तपोभूमि है, नवनाथ सिद्ध 84 की तपोभूमि है। वहाँ पे एक ही गुरु महाराज की सिद्धि चलती है भगवान, वहाँ पे कोई पाखंड नहीं चलता। वहाँ पे सत्य पूजा होती है, सात्विक ज्ञान होता है, सात्विक होता है। जैसे महाराज जी ने बताया गिरनार गुरु की गद्दी है, और जिनों को मैं ये कहता हूँ गिरनार जाओ तो चरण पादुका के जरूर दर्शन करके आना, तब भी आपकी जरूर महाराज जी के आश्रम में भी पधारना। महाराज जी का आश्रम भी, महाराज जी एड्रेस क्या बताया? गिरनार भवनाथ तलेटी शक्ति आश्रम। अच्छा, शक्ति आश्रम में भवनाथ तलेटी, जैसे आप महाराज जी ने बताया वहीं पर ही सामने ही है, जैसे उसी रोड पर मंदिर के पास ही है। परिक्रमा में जब ऊपर चढ़ाई करते हैं उस रास्ते में आता है। तो महाराज जी का सत्संग किस प्रकार लगी मुझे जरूर बताएं। अगले दर्शन और सत्संग में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की, जय गिरनारी की।